अस्सलाम वालेकुम। आजकल ये मसला बहुत आम हो चुका है। घरों में लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, छोटी छोटी बात नाकाबिल बर्दाश्त हो गई। ये तकरीबन हर घर का मसला बन चुका है। और इसके लिए मैं आपको एक अमल अर्ज करता हूँ। घर का कोई ऐसा शख्स जो कुरान मजीद की तिलावत कर सकता हो और अच्छी तरह पढ़ाई कर सकता हो, तो वो रोज़ाना एक सूरत है, उसको मैं भी अर्ज करता हूँ, वो उसको रोज़ाना पाबंदी से फजर के बाद पढ़ना शुरू कर दे और बिला नागा पढ़े, छोड़े नहीं। इंशाअल्लाह ये ऐसा अमल है कि अल्लाह के फजल एहसान से घर के अंदर जितनी गम है, परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, ये ज़हनी सुकून में ये सब इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। असल में जब घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं तो ज़्यादा जो असर पड़ता है वो छोटे बच्चों पे पड़ता है। फिर वो ज़हनी तौर पर उस वक़्त से कमज़ोर हो जाते हैं। फिर जब वो बड़ी उम्र तक पहुंचते हैं तो डिप्रेशन की गंदी बीमारी उनको लग जाती है जो जान ही नहीं छूटती। अमल यह है कि सूरत तौबा, इस सूरत को आपने लेना है। बराअतुम मिनल्लाह यहाँ से शुरू होती, 10वां पारा है। रोजाना फजर के बाद एक दफा पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।